वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरपंच की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अजय पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और दोस्तों के साथ खड़ा हूं। हिंसा की कभी जीत नहीं हो सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सरपंच अजय पंडिता की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख पहुंचा। मैं एक जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता पर ऐसे हमले की निंदा करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अनलॉक 1 के तहत खुले जयपुर के मॉल में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। लॉकडाउन के बाद जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए देश में मॉल खोल दिए गए। साथ ही सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया और लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाने के लिए सावधानी बरती गई। जयपुर के एक मॉल में तो इसके लिए खास व्यवस्था की गई और मॉल में एंट्री करने वाले हर शख्स को सैनिटाइजेशन टनल से गुजरना पड़ा। इस टनल के जरिए मॉल में आने वाले लोगों पर केमिकल का छिड़काव किया गया, जिसके बाद उनके बुखार की जांच की गई और एक रजिस्टर में उनका नाम, नंबर और पता नोट किया गया। शॉपिंग मॉल में सारी एहतियात बरती जा रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। ये देखिए कि बाहर सबसे पहले एक टनल है, टनल से गुजरना पड़ा। साथ ही कोशिश की गई कि मॉल के अंदर आने के बाद भी लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें, जिसके लिए एस्केलेटर के साथ एक केमिकल वाली बेल्ट लगा दी गई, जो उसके हैंडल को लगातार साफ कर रही थी। और एस्केलेटर पर चढ़ने वाले जिस भी शख्स ने हैंडल को पकड़ा वो कोरोना के इन्फेक्शन से बच गया। इसके ऊपर एक तरह से अब हाथ लगाने पे डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरा ये जो यहाँ पर एक्सीलेटर है वो सैनिटाइज हो रहा है, पूरा बेल्ट लगा हुआ है यहाँ पर। इस मॉल की दुकानों में भी महामारी से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। दुकान में आने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के लिए QR कोड का सहारा लिया गया और अंदर जाने से पहले हर शख्स को QR कोड को स्कैन करना पड़ा। क्या टेम्परेचर नोट करने के बाद एक QR कोड इन्होंने लगा रखा है। जैसे ही हम लोगों ने QR कोड स्कैन किया, स्कैन करने के बाद एक फॉर्म आया। उस फॉर्म में हमारी बेसिक डिटेल मांगी गई, जिसमें मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी मुझसे लिया गया। इतना ही नहीं, मॉल के प्रबंधकों ने वहां की हवा को शुद्ध रखने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों वाली तकनीक का इस्तेमाल किया, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि ये किरणें कोरोना वायरस को खत्म कर देती हैं। यही वजह रही कि मॉल में लगे एसी में अल्ट्रावायलेट किरणों वाले पर्दे लगाए गए, ताकि एसी से निकलने वाली हवा उससे गुजरते ही साफ हो जाए। और अगर हम हवा को, एयर कंडीशनिंग की हवा को अल्ट्रावायलेट कर्टन के थ्रू से पास करेंगे तो वो डिसइंफेक्ट करेगी उसको। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2553 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की तादाद 88,528 हो गई और इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 109 मरीजों की मौत भी हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 3100 से ऊपर हो गया है। राज्य में अब तक 40,975 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं, घर गए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 50,000 के पार पहुंच गया है। मुंबई में अब तक इस बीमारी से 1,702 लोगों की मौत हुई है।